जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। तो आज है साथियों 29 जून 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लैब असिस्टेंट में 20 में से 19 क्वेश्चन बिल्कुल हमारी क्लास से एज इट इज देखने को मिले हैं। तो ये एक तरीके से इतिहास रचा गया है क्योंकि कम समय में सभी क्वेश्चन कवर करवाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है हमारे लिए और आपके लिए। आपको हमारी क्लास पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से आपका साथ हमारे साथ बना रहना चाहिए साथियों। 20 में से 19 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जब आपके लैब असिस्टेंट के तीनों पेपर हो जाएंगे तो उसमें जितने भी आपके 60 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान करंट अफेयर के, तो वो 60 क्वेश्चन मैं आपके एक दिन लेकर आऊँगा और 60 के 60 आपके प्रूफ लेकर आऊँगा कि देखिए इस दिन ये क्वेश्चन बताया गया था और ये बिल्कुल डिट्टो आपके देखने को मिला है एग्जाम में। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर डेली क्लास अटेंड कीजिए, चाहे वीडियो मेंस हो, आने वाले एग्जाम रीट हो, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो राजस्थान लेवल का। तो हमारा वादा है साथियों, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। हमारा और हमारी टीम का भरपूर कोशिश है कि हर एक क्वेश्चन आपको कवर करवाएं, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे वो इंपॉर्टेंट ना हो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं, मिनिमम 15, डेली 15 क्वेश्चन कवर करवाते हैं राजस्थान करंट अफेयर के, जिसमें आपके अतिरिक्त जानकारी होती है उसमें अतिरिक्त जानकारी भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए साथियों देखते हैं आज की करंट अफेयर की क्वेश्चन। प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को किस योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। तो योजना से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंदिरा जो है आपके इंदिरा पालनहार योजना, इंदिरा गांधी जी के ऊपर जितनी भी योजना है उन पर मैंने आपको पहले बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आएगा और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था जिसका आंसर 12 था आपके शायद। अब इसके आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। बताना चाहूँगा टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पुलिस एकेडमी राजस्थान को ज्वाइन कर सकते हो। बढ़िया तरीके से आपको डेली पीडीएफ मिलेगी, जो भी एजुकेशन न्यूज़ हो उसकी पीडीएफ, जो भी नोटिफिकेशन हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो मुख्यमंत्री गहलोत जी के द्वारा प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित इस योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही मिड डे मील योजना से जुड़े राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा। तो ये बस इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले योजना कहाँ शुरू की गई, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो फिर फालतू लाने का मतलब ही क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन हुआ है, तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। अध्यक्ष होते हैं प्यारे साथियों मुख्यमंत्री खुद, यानी कि सीएम खुद आपके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री सलाहकार समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी है कि मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन आपके सीएम अशोक गहलोत द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री की इस अध्यक्षता वाली समिति में 6 सलाहकार सदस्य व 1 सदस्य सचिव है और सलाहकार सदस्य समिति में विधायक जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा और संयम लोढ़ा, रामकेश वीणा व दानिश अबरार है। तो ये भी ध्यान रखना है, जो भी व्यक्ति है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत की गई है। तो वे राज्य आपके राजस्थान है। इंडिया करंट अफेयर में जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो घबराना नहीं है, राजस्थान करके आना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया। तो वे आपके रवाना की गई है सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो कितने रुपए का, टोटल 50,000 रुपये का। कितने रुपए का प्यारे साथियों, 50,000 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स व सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कितना, 50,000 रुपये का। कितनों को, 5 लाख जरूरतमंदों को। नेक्स्ट,
राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? तो कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? तो वे संस्था है आपके एशियाई विकास बैंक। कौन सी संस्था है प्यारे साथियों? एशियाई विकास बैंक। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि RUIDP तृतीय चरण अवधि है इसकी नवंबर 2015 से सितंबर 2020। वित्त पोषित संस्था है इसकी एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में 20 दिवसीय 39वें फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड कल्चर ऑफ वायरन में राजस्थान से कौन से कोरियोग्राफर जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो कौन है वो? वह है साथियों आपके पुनीत परमार। कौन है साथियों? पुनीत परमार आपके नेतृत्व करेंगे कोरियोग्राफर में। जो आपके कोरियोग्राफर है कहाँ पर करेंगे? 39वें फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड कल्चर वायरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने पोक्सो एक्ट के तहत नवसर्जित विशेष न्यायालयों में कितने नवीन पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की है? तो टोटल कितने पदों को आपके मंजूरी प्रदान की गई है? राइट आंसर आपके हो जाएगा साथियों 16। कितने के? टोटल 16 नए पदों को मंजूरी प्रदान की गई है सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा। नेक्स्ट, पालनहार योजना से संबंधित नहीं है। तो पालनहार योजना से संबंधित क्या नहीं है? राइट आंसर आपके भी हो जाएगा केवल अल्पसंख्यक बच्चों हेतु। यानी कि पालनहार योजना है वो सभी बच्चों की देखभाल हेतु है, यानी कि अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु। अलग पेन से लिखता हूं मैं, सभी जाति के अनाथ बच्चों के लिए योजना राशि पालनहार को प्राप्त होती है। तो एक तो अनाथ बच्चों के लिए, सभी जाति के बच्चों के लिए, और सभी को इसको सम्मान लाभ प्राप्त होता है। यानी कि अल्पसंख्यक हेतु कोई विशेष प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नोडल विभाग कौन सा है? तो नोडल विभाग आपको करना है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। पालनहार योजना आपके वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। इसमें आपके अनाथ जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, या उन्हें आजीवन कारावास या मौत की सजा हो गई है, या उनके माता पिता में एक की मृत्यु हो गई है, यानी कि उनमें से एक माता या पिता में से एक की मृत्यु हो गई है, तो या दूसरा आजीवन कारावास काट रहा हो, तो इस योजना में सभी माता पिता के अनाथ बच्चों, विधवा के बच्चों, 3 बच्चों तक, विवाहित विधवा के बच्चों, या आपके जो भी बच्चे हैं जो अनाथ, उनको आपके विशेष योग्यजनों एवं परिपक्वता तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को भी शामिल किया गया है। इनमें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे अनाथ बच्चों का आपके उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा जाएगा। यानी कि जो भी इसका उत्तरदायित्व लेंगे उनको पालनहार कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले कुछ सिलेक्शन छीनने वाली जानकारी है कि इस योजना के अंतर्गत आपके 0 से 6 वर्ष तक के आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को रुपये 1500 प्रतिमाह एवं 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनको 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके अलावा वस्त्र, स्वेटर, जूते एवं 2000 वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि गरीब बच्चों के लिए एक तरीके से उठाया गया शानदार कदम है गहलोत सरकार के द्वारा। रोज इस योजना के पात्र कौन है? तो पात्र है आपके पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक न हो। यानी कि ये शर्त है कि कौन इसका लाभ उठा सकता है। बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो तथा आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रह रहे हो। यानी कि जो जब आवेदन करते हैं, यानी कि आज आवेदन करते हैं तो आज से कम 3 साल तक राजस्थान में होना चाहिए। उसको 1.20 लाख उसकी आय होनी चाहिए वार्षिक, और उम्र उसकी 18 से कम होनी चाहिए बच्चे की। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्यारों को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान सरकार के द्वारा। प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। तो बढ़ी हुई राशि कितनी है? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा 3 लाख रुपए। कितनी है प्यारे साथियों? 3 लाख रुपए बढ़ी हुई राशि। राजस्थान में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी कि PCP-NDT अधिनियम संशोधन 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 27 दिसंबर 2011 से मुखबिर योजना प्रारंभ की गई। स्टैटिक जीके से ये क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखना। अब देखते हैं कुछ और डिटेल से जानकारी। भ्रूण लिंग परीक्षण की रोकथाम के लिए NCP-NDC एक्ट को गंभीरता से लागू करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। साथ में आपके 2.5 लाख थी पहले जो 3 किस्तों में दी जाती थी, अब 2 किस्तों में आपके 50-50 हज़ार व सहयोगी को 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो टोटल आपके 3 लाख रुपये मिलेंगे। और क्लासेस आपके इसमें देखते हैं कि NCP-DC की फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपके प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेशन डायग्नोस्टिक टेक्निकीज एक्ट 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में टेली सॉल्यूशंस के दूसरे MSME ऑनर अवार्ड की वंडर वुमेन श्रेणी में किस जिले की अनीता जैन को चुना गया है? तो ध्यान रखना किसको चुना गया है? अनीता जैन को।
तो किस जिले से संबंध रखती है अनीता जैन, ये भी बात करते हैं। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा दौसा जिले से। अनीता जैन कहाँ से संबंध रखती है साथियों? दौसा जिले से। इसको चुना गया आपके MSME ऑनर अवार्ड की वंडर वुमेन श्रेणी में, तो ये भी ध्यान रखना है, कंफ्यूज हो सकते हो। राजस्थान के आइकॉनिक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस थीम पर किया गया है? तो थीम क्या है, थीम पूछी गई है, तो थीम है आपके साथियों फेस्टिवल कलर्स ऑफ राजस्थान। जीके नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना, फेस्टिवल कलर्स ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के रंग बिरंगे त्योहारों के रंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ यानी कि राजफेड के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा उर्मिला राजौरिया। रट लेना साथियों इस तरीके के क्वेश्चन को, अभी बता रहा हूँ एग्जाम में स्क्रीनशॉट के साथ आऊँगा जब आपके एग्जाम होगा, फिर आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, देख कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि रट लो भी के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में कहाँ पर स्थित रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी में पहला एस्ट्रो पार्क बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर बनाया जा रहा है साथियों? जयपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि CEO? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। किसको नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर। जो कल की क्लास का क्वेश्चन कि राजस्थान बजट 2022-23 में आगामी वर्ष में राजस्थान के कितने जिलों में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? तो टोटल 17 जिलों में इसकी स्थापना की जाएगी। जिस किसी साथी ने आंसर दिया तो बिल्कुल इसका राइट है 17। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्तर तथा प्रचलित कीमतों पर GDP में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर बताने का जरूर कष्ट करें साथियों, ताकि एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आए तो आप इसको 100% राइट करके आओ और आपको भी पता चले कि आपके राइट हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान जीके के 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं कि संत मावजी का जन्म किस जिले में हुआ? तो साबला ग्राम डूंगरपुर में हुआ संत मावजी का जन्म। जयपुर में ईश्वर लाट का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई ईश्वरी सिंह ने आपके ईश्वर लाट का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके बीकानेर में। प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपके जयपुर भिवाड़ी अलवर में। तो क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। टेलीग्राम ग्रुप में इसकी PDF मिल जाएगी, तो फटाफट साथियों जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पुलिस एकेडमी राजस्थान को ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी आपके नई भर्ती आती है उसका नोटिफिकेशन वगैरह हर जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान करंट अफेयर की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।